श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तो आज श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और इस पहले स्कंद का अध्याय संख्या 14 भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना और श्लोक संख्या 5 निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपा। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद् धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपा। निमित्तान्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद् धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृप। निमित्तान्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृप। हरे कृष्ण। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। निमित्तानि रिष्टानि काले त्वगुणे निर्माण लोभाद् धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा वाचून नृपा। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले त्वनुगतनिनां लोभदया अधर्म प्रकृतिं दृष्टवो वाचुनाजं नृपः। हरे कृष्ण। और कोई? ओके, प्रणाम। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण प्रभु जी। निमित्तानि यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभादि अधर्म प्रकृतिं दृष्टवो वाचानुजं नृप। हरे कृष्ण। ओके, और कोई भक्त? तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से ये जो कलयुग है और महाराज जो देख रहे हैं कि दोस्तों के बीच का व्यवहार भी कपट के कारण दूषित हो गया। पारिवारिक विषयों में माता पिता और पुत्रों के बीच, यहाँ तक कि शुभ चिंतकों के बीच और भाई के बीच भी सदैव गलतफहमी रहती है। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच भी सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता था। तो हमने कल देखा था, प्रभुपाद जी ने समझाया कि जो हम लोग हैं, हम बद्ध जीव हैं और बद्ध जीवों के अंदर 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। पहली गलती है कि बद्ध जीव त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं। दूसरी, बद्ध जीव अल्पज्ञता, अज्ञान में रहते हैं। तीसरा, बद्ध जीव असमर्थ होते हैं, बद्ध जीवों के अंदर सामर्थ्य नहीं होती। और चौथी चीज, वंचकता, ठगी, बद्ध जीवों के अंदर ठगी करने की प्रवृत्ति होती है। और ये सारे के सारे लक्षण अपूर्णता के लक्षण हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा ठगी करने की प्रवृत्ति मनुष्य में रहती है। कल हमने इस बात की चर्चा की थी। और ये जो ठगी की प्रवृत्ति है, ये धीरे धीरे भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। कल हमने किया था। तो आज आगे कह रहे हैं, निमित्ता अनन्य रसानी काले त्वनुगते नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजनिप। ये कालक्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए और महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तो कालक्रम में क्या हुआ कि सारे मनुष्य लोभी हो गए, क्रोधी हो गए और
अहंकारी हो गए। तो महाराज युधिष्ठिर ने जब इन सब चीजों को देखा तो देख करके अपने छोटे भाई को कह रहे, तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सभी लक्षण उस काल के मनुष्यों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। देखिए युधिष्ठिर महाराज इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उस समय के लोग क्रोधी नहीं थे, लोभी नहीं थे, अहंकारी नहीं थे, तो इसलिए वो लोग इन सब चीजों को जानते भी नहीं थे। लेकिन जैसे कलयुग आया, कलयुग के शुरू में ही देखिए, अरे लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है, अधर्म भी होता है, कपट भी होता है, दंभ भी होता है। तो ये देख करके राजा बहुत शुद्ध हो गए और इन लोगों का बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये सब चीजें भी होती हैं। तो फिर युधिष्ठिर अपने छोटे भाई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णु बंधुर्दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था कि वो अपने मित्रों से भेंट करके आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम भी जान ले। लेकिन क्या हुआ? गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तव आनुजा नायाति कस्य वाहितान नाहम वेदेदमज्जसा। अरे जब से वे गया है तब से 7 महीने बीत चुके हैं, फिर भी वो लौटा नहीं। मुझे ठीक से नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज अपने भाई भीमसेन से कह रहे हैं कि अर्जुन को मैंने 7 महीने पहले भेजा था, लेकिन 7 महीने बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है और वहां पर क्या चल रहा है मुझे ठीक से पता नहीं है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे इस श्लोक को। अपि देवर्षिणादिष्टः सौकालो यमुपस्थितः यदात्मनो अंगमाक्रीणं भगवान उत्ससी शिक्षति। अरे क्या वे अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वो समय भी आ चुका है? तो भीमसेन से बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है, क्योंकि नारद मुनि पहले ही बता करके चले गए। नारद मुनि ने कहा है कि भाई एक समय तुम लोग क्या करो, तब तक यहाँ पर रहना जब तक भगवान इस धराधाम पर है। भगवान इस धराधाम से चले जाएंगे तो तुम लोग भी चले जाना। तो नारद मुनि ने तो पहले ही संकेत दे ही रखा। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि क्या वो समय आ भी चुका है इतनी जल्दी, भगवान चले भी गए। तो अभी कंफ्यूजन है, फिर हम कल परसों नरसों में देखेंगे कैसे भगवान ने इस धराधाम से अपने को अंतर ध्यान किया, कैसे अपने धाम को गए भगवान श्री कृष्ण। तो आइए, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? अभी इसको पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से क्या होगा, तात्पर्य इसका बड़ा लंबा है, पूरा नहीं हो पाएगा। 8वें श्लोक, चलो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अभी है टाइम। तो तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसा कि कई बार बता चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई अंश हैं और इनमें से भी यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु ये सभी अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान के कई प्रकार के कथन हैं और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए। उदाहरण के लिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे भारत, जब जब भी और जहां जहां भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। और फिर भगवत गीता ही में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगो। कि भक्त जनों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो इसीलिए अब भगवान ने, युधिष्ठिर महाराज ने पहले अर्जुन को द्वारिका भेजा कि देखो द्वारिका में क्या क्या हो रहा है, लेकिन 7 महीने बीत चुके हैं,
न तो अर्जुन वापस आया और न ही अर्जुन का कोई समाचार आया। फिर युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए और फिर भीमसेन के साथ बातचीत कर रहे हैं कि यार 7 महीने पहले मैंने इनको भेजा था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या वो समय आ चुका है कि जो भगवान इस धरा धाम को छोड़कर जाने वाले? तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता हो रही है, साथ ही साथ बहुत सरप्राइज भी हो रहे हैं कि इस कलयुग में ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो त्रेता युग था ना, सॉरी द्वापार युग। तो द्वापार युग में ये लक्षण बहुत कम दिखते थे, लोग दम भी होते थे, कपटी होते भी थे, तो ये बहुत इंटरनल मैटर होता था, ऐसे खुलेआम नहीं होता था कि खुलेआम कोई मांस खा रहा है, खुलेआम कोई शराब पी रहा है। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने जब ये देखा कि भाई मनुष्य लोभी हो गया, क्रोधी हो गया, अहंकारी हो गया, तो इन सब अपशकुनों को देखकर युधिष्ठिर महाराज सरप्राइज हो गए। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब भगवान इस धराधाम से चले गए, क्योंकि जब तक भगवान रहते हैं तब तक इन लक्षणों का प्राकट्य नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही भगवान हमारे जीवन से चले जाते हैं उस समय माया के ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने एक पत्रिका प्रेषित करी शुरू में, भगवत दर्शन। भगवत दर्शन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो आप बताइए, अगर सूर्य आ जाएगा तो अंधकार आ सकता है वहां पर? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसी प्रकार से जैसे सूर्य पूरे अंधकार को खत्म कर देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब हमारे जीवन में आते हैं तो पूरा अंधकार रूपी माया हमारे जीवन से खत्म हो जाती है। लेकिन वास्तव में हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। हम लोग मंदिर भी आ जाते हैं, माला भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हमने हृदय में जगह दिया है भगवान को? हृदय में कैसे जगह देते हैं? तो भगवान के भक्तों के माध्यम से हम हृदय में जगह देते हैं। रोज अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो इस कथा के माध्यम से धीरे धीरे हमारा प्योरिफिकेशन होता है। इस कथा को सुनने के 5 फायदे हैं। पहला फायदा है कि हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, हमारे जीवन में जितने भी अनर्थ हैं सब चले जाते हैं। दूसरा, भगवान की कथा में टेस्ट आता है, क्योंकि शुरू शुरू में कथा में टेस्ट रहता भी नहीं, तो सुन सुन के भगवान की कथा में टेस्ट आता है। तीसरा, भगवान की भक्ति में वृद्धि होती है। चौथा, सतोगुण में वृद्धि होती है। और पांचवा, भगवान के भक्तों में वृद्धि होती है, जिन भक्तों के साथ हम कथा सुनते हैं। तो 5 तरह के फायदे हैं इस कथा को सुनने के लिए। लेकिन इस कथा को आयुर्वेदिक दवाई की तरह रोज थोड़ा थोड़ा लेना होता है। ये आयुर्वेदिक दवाई की तरह, आपने अगर थोड़ा लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना होगा। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके हमेशा इस भागवत को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो रोज 6:30 से 7 हम लोग इस कथा को करते हैं, एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का लेते हैं। तो आप सब लोग रोज आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम जिस भी काम को रोज करते हैं ना, तो वो सतोगुण ही बन जाता है। और जब सतोगुण हमारे जीवन में आता है ना, तो सतोगुण बड़ी से बड़ी समस्या से भी हमें निकाल सकता है। इसीलिए कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ये भगवान का जो श्रीमद् भागवतम है, ये वैदिक वांग्मय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण और इस भागवत में कोई अंतर नहीं है। बस हमें क्या करना पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण की तो पूजा अर्चना करनी होती है, वो भगवान की सेवा है। लेकिन भागवतम की सेवा कैसे होती है? भागवतम की सेवा होती है उसको पढ़ के। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना इसकी सेवा है। तुलसी महारानी की सेवा क्या है? उनको जल देना। भक्तों की सेवा क्या है? उनको प्रसाद खिलाना, उनको रहने खाने की व्यवस्था करना। तो भगवान की शक्तियां अलग अलग रूपों में संसार में। तो बस हमें क्या करना होता है, हर शक्ति को प्रसन्न करने का, पूजने का, सेवा करने का एक तरीका होता है। इसी प्रकार इस भागवतम को सेवा करने का एक ही तरीका है, इस भागवतम को पढ़ना, पढ़ करके इस भागवतम को जीवन में उतारना। तो इस प्रकार से हम रोज अगर भागवतम करते हैं तो सतोगुण का विकास होता है। और सतोगुण जब हमारे अंदर होता है तो ये सतोगुण हमें सारी सारी समस्याओं से निजात दिला देता है। तो इस प्रकार से ये भगवान की भक्ति है। तो आप सब लोग नित्य आइए, भगवान की कथा सुनिए, अपने मॉर्निंग को ब्लिसफुल बनाइए और अपने जीवन को भी ब्लिसफुल बनाइए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।
संसार दावानललीलोका गानाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम् वादित्यमाल्यान् मनशुरसेना कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंद श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तान् उच्चनीयतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंद चतुर्विधाशी भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् सीताधिकामाधवयोरपायो माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपक्ष वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलिचित्रे यायालिभिरयो स्थिरपेक्षणीया तत्रातिरक्षा ततिवल्लभाष्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथाभावतेव सन्ति किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यानस्तु तस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् ध्यानस्तु तस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दम् वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दम् जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चादिशतारिणे श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमन राधे कृष्णा बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माँ जय सुदर्शना जय गौरनिताय श्री श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतनित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा यमुना माई की जय श्री धाम वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय बद्रिकाश्रम धाम की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री मंगला आरती की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा ऑल ग्लोरीज टू डिवाइन गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।